उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 185। जो विषय चल रहा था वो था कि आत्मोत्कर्ष के 4 आधार। और 4 आधार में हम लोग पहला आधार पढ़ रहे थे साधना। साधना को भी गुरुदेव ने बोला कि साधना को अकेले नहीं लो, अकेले तुरंत डायरेक्ट अपन इस पे नहीं जंप कर सकते कि तुरंत बैठ गए और इंट्रोस्पेक्शन करने लगे। उसको बैठने के लिए हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि हम ये काम साधना करना शुरू करें। इसके लिए पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उस परम पिता परमेश्वर पे हमारी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, कोई एक हायर इंटेलिजेंस हो जिस पे हम ऐसे बैठ सके उनके प्रति श्रद्धा, जिसको उपासना बोला गया। उपासना से क्या होगा कि पहले कुछ पॉजिटिव एनर्जीज अंदर आएंगी, ईश्वरत्व के गुण ऐसे धीरे धीरे आएंगे, तो हम अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे, साधना करना शुरू करेंगे। और तब जब हम साधना करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, साधना का पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, ऐसे 2 शब्द गुरुदेव ने यूज़ किए। तो पूर्वार्ध क्या था साधना का? उपासना, यानी पूर्व। साधना से पहले क्या करनी है? उपासना करनी है। और साधना के बाद क्या करना है कि जो इंट्रोस्पेक्शन किया और जो कषाय कल्मश अंदर मिले कि नहीं ये वाला नेगेटिव ट्रेट है, या ये देखो ये मेरे अंदर क्रोध है, या लोभ है, या ईर्ष्या, घृणा, कुछ भी इस तरीके का, उसको हटाया और उसकी जगह जितने पॉजिटिव चीज़ें उन सबको स्टेब्लिश कर दिया। जैसे अंकुरित करते हैं ना, बीजारोपण गुरुदेव ने उसमें बोला कि जब हम लोग खेती करते हैं तो बीज आरोपित करते हैं। तो क्या किया, जो झाड़ झंझाट थे उसको साफ किया, भूमि तैयार की अच्छे से, और फिर नए बीजों को भी बोना है, सिर्फ वहीं तक नहीं रहना है। तो ये हम लोग कल उसमें पढ़ रहे थे। और ये क्या पढ़ा था कि विद्यार्थी, पहलवान, माली, सबको अगर देखो तो सब साधना ही तो कर रहे हैं। और साधना की प्रक्रिया में धीरज बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिन में थोड़ी हो जाता। और विद्यार्थी की जैसे चर्चा चल रही थी, स्टूडेंट वगैरह देखो, अपन कितना पढ़ाई करते हैं, 12 साल तो वही उधर ही पढ़ते हैं, उसके बाद भी 5 साल और मिला लो तो 17-18 साल तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ साधना में लगा देते हैं, पढ़ाई की। तो पढ़ाई भी एक प्रकार की साधना है, शिष्य शिष्य बनना, विद्यार्थी बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। और उसके बाद तब जाके हमें उसका फिर जीवन में कुछ एडवांटेज मिलता है। तो हम लोग फिर कैसे समझ सकते हैं कि परमात्मा रूपी परम तत्व को पाने के लिए हम एक दिन में पा जाएंगे, एक महीने में सब हो जाएगा? लगातार लगे रहो, लगे रहो। और ये तो इतना सुंदर है कि जब आप लगे रहो तो आपको 40 डेज में ही देखो बहुत परिवर्तन महसूस होने लगता है। जैसे अगर थोड़ी भी साधना शुरू की तो 40 दिन के अंदर ही अपने आप में पाओगे कि हाँ अभी अच्छा लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। तो आज उसी क्रम में आगे लेंगे। देवी देवताओं के वरदानों से मिलने वाले अगणित लाभों की चर्चा कथा पुराणों में मिलती है। वस्तुतः मानव जीवन ही समस्त देवी देवताओं का समुदाय है। वाह, ये देखिए कितनी सुंदर लाइन है, ये तो मुझे पता नहीं था। कि देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि देवी देवताओं के वरदानों से मिलने वाले अगणित लाभों की चर्चा तो कथा पुराणों से मिलती है। अभी हम लोग जो पुराण वगैरह या कोई भी ऐसे हमारे टेक्स्ट पढ़ो तो उसमें क्या लगता है, देखते हैं हम लोग कि हाँ एक भगवान आया, कोई व्यक्ति था बहुत परेशान था, उसने पूजा की, भगवान को बुलाया तो भगवान आ गए और उसने भगवान ने उनकी मदद कर दी, सब अच्छे से कर दिया ना। ये सारी ऐसी सब बातें अपन करते हैं। तो क्या समझा कि देवी देवता यानी कौन होते हैं? जो देते हैं, जो अच्छे वरदान, अनुदान वरदान देते हैं, उनको देवी देवता बोलते हैं। और मानव जीवन ही समस्त देवी देवताओं का समुदाय है। हम ही लोग देवी देवता हैं। वो देवी देवता कौन है जो अनुदान वरदान देते हैं? तो ये जो पुराणों में अलंकारिक वर्णन रहता है कि हाँ ऊपर से कोई ऐसा आया, ये हमारे अंदर रहने वाली सत्प्रवृत्तियां ही देवी देवता होती हैं। तो अगर आप सोचिए कि इतने ढेर सारे लोग आपको अपने इर्द गिर्द घूमते टहलते दिखाई पड़ रहे हैं ना, इतना बड़ा संसार, कितने ढेर सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो पूछे देवी देवता, अरे ये लोग तो सब मनुष्य हैं, इसी में से देवी देवता निकलेंगे, कहीं अलग से थोड़ी प्रकट हो जाएंगे। और वो कौन होंगे देवी देवता? हमारे अंदर की सत्प्रवृत्तियाँ, हमारे अंदर के सद्गुण जो होते हैं उनको देवी देवता बोलते हैं। सत्प्रवृत्तियां ही देवियां हैं और सद्गुणों को बिना संकोच देवता कहा जा सकता है। देखो गुरुदेव भी बता रहे कि जो सत्प्रवृत्तियां हैं वही देवियां हैं और जो सद्गुण हैं वो देवता हैं। गुरुदेव भी कितना सुंदर उन्होंने देखो जेंडर स्पेसिफिक भी बना दिया। हम लोग बोलते हैं ना देवी और देवता, तो देवी कौन हो गई? सत्प्रवृत्तियां। गुरुदेव ने देखो सत्प्रवृत्तियों को देवी बोल दिया और सद्गुणों को देवता बोल दिया। जो सद्गुण होंगे वो देवता और सत्प्रवृत्तियां स्त्री हम लोग बोलते हैं ना। तो गुरुदेव ने भी कितना अच्छा दिमाग यहाँ पे यूज किया। देखिए कि जो जितनी सत्प्रवृत्तियां हैं वो सब देवियां हैं और जितने सद्गुण हैं वो सब देव हैं, देवता हैं। उनकी उपयुक्त रीति नीति अपनाकर साधना की जा सकते
तो देवताओं के अनुग्रह से मिलने वाले सभी अनुदानों को अपने इसी जीवन में निश्चय पूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है। हाँ, अगर हम सही तरीके से साधना करें तो ये जो हम लोग कहते हैं ना, अरे इनके ऊपर तो देवी देवता का अनुग्रह है, बड़ी कृपा है, ये है वो कृपा अपने अंदर से ही आ रही है, उसको ट्यून कर लिया अपने। अभी ये सब क्या हम लोग बोलते हैं कि अतीन्द्रिय क्षमता, गुरुदेव का एक ध्यान करो, शायद पंचकोश का ध्यान है या कुछ, उसमें गुरुदेव बोलते हैं कि जो अनहत, जो हमारा हृदय वाला कोश है, विज्ञानमय कोश, तो उसमें हम बोलते हैं कि अतीन्द्रिय क्षमताएं आपकी विकसित हो रही हैं। तो कौन सी विकसित हो रही, यही सब, अतीन्द्रिय क्षमता, यानी कि अब हम हाँ समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ जीवन में क्या चीज़ उचित है, क्या अनुचित है, मैं कौन सा काम करूं, कौन सा, इंट्यूटिव हो पा रहे हैं, अपनी प्रज्ञा डेवलप हो गई है, प्रज्ञा के माध्यम से जो चीज़ें हमें पता चल रही, हम वो सब काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें गुरुदेव बता रहे हैं कि यही वो क्षमताएं हैं देवी देवताओं वाली, जो आपके अंदर अब डेवलप हो गई हैं। अब आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको सही डायरेक्शन में हमेशा गाइड करती जा रही है। तो यही क्या हो गए, देवी देवताओं का अनुग्रह हो गया। संसार के महामानवों में से प्रत्येक को जीवन साधना की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ा है। भ्रष्ट और दुष्ट गतिविधियां अपनाए रहकर न भौतिक प्रगति हो सकती है और न आत्मिक क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। अस्तु, जीवन साधना प्रत्येक विचारशील और प्रगतिशील मनुष्य के लिए ऐसा अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है जिसका परित्याग कर देने पर फिर नर पशु और नर कीटक के स्तर पर बने रहने के अतिरिक्त ऐसा कुछ शेष ही नहीं रह जाता जिस पर मानव का गौरव अनुभव किया जा सके। देखो कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, महामानव हुए हैं, उन सब ने जीवन साधना की अग्नि परीक्षा, जीवन साधना क्या होती है, वही गुरुदेव ने बताया था ना, साधना का जो उत्तरार्ध है उसको जीवन साधना कहते हैं। और वो क्या, कि अपने अंदर जाना और अपनी दुष्प्रवृत्तियों को पकड़ना, उसको निकाल के फेंकना और उसकी जगह क्या करना, सत्प्रवृत्तियों को फीड कर देना। तो ये क्या था, इसी को कहते हैं जीवन साधना, इसी को कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो जितने महापुरुष लोग हमको दिखाई पड़ते हैं और हमको लगता है अरे वाह ये तो बड़े अच्छे बड़े संत, तो ऐसे थोड़ी वो बड़े अच्छे बड़े संत बन गए, प्रकृति 3 गुणों से मिलके बनी है, रज तम सत। तो यहाँ उनके ऊपर क्या तमस नहीं हावी हुआ होगा भाव। ऐसे इमेजिन करो कि जितने महापुरुष हमको दिखते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी अच्छी सत्प्रवृत्तियां हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है, तो क्या उनके ऊपर आक्रमण नहीं हुआ होगा तामसिक चीज़ों का? वो भी तो इसी प्रकृति में रह रहे हैं ना, वो भी तो इसी संसार में, इसी टाइम जोन में जैसे हम आप हैं, बिल्कुल वैसे वो भी हैं। निश्चित ही उनके ऊपर हमसे ज़्यादा आक्रमण होते होंगे तामसिक चीज़ों के। ये सब आक्रमण क्या होता है, हमारे ही अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो हम पर हावी हो जाती है और हमें परेशान करती हैं। तो जो वो हमारे ऊपर हावी होके इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो वो महामानवों के ऊपर भी तो होते होंगे। लेकिन उन्होंने उसको कैसे हैंडल किया, उन्होंने साधना की। साधना के माध्यम से वो जो चीज़ें जो उनको डाउन कर रही थी, उनकी सत्प्रवृत्तियों को बढ़ने से रोक रही थी, उस पर उन्होंने काम किया, उसको हटाया। वही जो गुरुदेव कहते हैं कि जब बीजारोपण करने से पहले जो पहले के झाड़ झंझाट है उसको हटाया उन्होंने, उसके बाद उसमें सत्प्रवृत्तियाँ डाली। तो गुरुदेव इसको क्या कहते थे, नित्य की सफाई कहते थे। डेली 3 टाइम साधना करते हैं, 3 माला रोज करो, कुछ नहीं कर रहे हो तो 3 माला तो रोज करो, 3 टाइम साधना करो। ये सब क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं नित्य की सफाई। नित्य की सफाई जो करता रहेगा उस पर, ये तो प्रकृति है, धूल मिट्टी तो उड़ती ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अब आपने एक बार साधना कर ली तो अब आज मैंने नहा लिया, अब मैं कल नहीं नहाऊंगी, हो जाएगा, और परसों भी नहीं नहाऊंगी क्योंकि अब मैंने नहाया तो था। नहीं, रोज नहाना है, क्यों, क्योंकि रोज धूल मिट्टी आएगी। तो उन महामानवों ने रोज अपने आप को क्लिंस किया, और ऐसे क्लिंस करते करते एक तो डेली की धूल भी मिटी और जो पुरानी धूल जमी हुई थी वो भी मिट गई। तो आगे गुरुदेव इसमें यही कह रहे थे कि इस तरीके से जो विचारशील और प्रगतिशील मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, जीवन साधना को अपने जीवन में महत्व देते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ना जब परेशान होते सोचते हैं अरे हम इतने परेशान क्यों हैं, क्योंकि हमने तो जीवन साधना तो की नहीं। हम सब कुछ तो कर रहे हैं पर वो जो गंदगी रोज हमारे ऊपर चढ़ जा रही है उसको हम कहाँ ठीक कर पा रहे हैं। उसको जब तक नहीं साफ करेंगे, कितने भी सद्गुण अंदर हैं, अब कितने भी कोश हैं, हमारे अंदर 5 कोश हैं, 7 चक्र हैं, उनमें बड़ी ऊर्जा है, ये है वो, हम ही देवी देवता है, ये सारा ज्ञान हम सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, पर जीवन में थोड़ी प्रकट हो रहा है। जीवन में तो तब प्रकट होगा जब वही वाला स्टेप किया जाएगा, पूर्वार्ध वाला स्टेप, कि दुष्प्रवृत्तियों को ढूंढो, ध्यान में बैठो, इंट्रोस्पेक्शन करो, जप करो, गायत्री रूपी साबुन को जप मलो और उन सब को साफ कर लो, और उसकी जगह क्या ले आओ, उसकी जगह सत्प्रवृत्तियों को रख दो। आगे बोल रहे हैं गुरुदेव कि साधना उपासना को सभी धर्मों में अनिवार्य माना गया है।
उनके स्वरूप क्रिया पद्धति में तो भिन्नता है, किंतु परमात्मा सत्ता की निकटता का बोध सभी के साथ समान रूप से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का स्वभाव है कि जैसी संगति में रहता है वैसी उसकी प्रवृत्तियां बनने लगती हैं। यह प्रकृति का नियम है। अग्नि के समीप बैठने से गर्मी आती है, बर्फ के समीप से शीतलता आती है, और इसी प्रकार ईश्वर की समीपता से ईश्वरत्व की वृद्धि मनुष्य में होती है। तो ये अच्छा, एक और चीज़, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमारे ही धर्म में साधना और नित्य उपासना करने का गुरुदेव बता रहे हैं। बोल रहे हर कोई भी, देखो धर्म और संप्रदाय होते हैं, धर्म तो एक ही है, सत्य और न्याय, धर्म एक ही होता है सबका। संप्रदाय जितने भी हैं उन सब ने अपने अपने उसमें देखो उपासना और साधना को महत्व दिया है। हाँ, पद्धति अलग अलग हो सकती है, टेक्निक्स अलग अलग हो सकती हैं कि हम दिया जलाते हैं, कोई कुछ और करता होगा, हम लोग हाथ जोड़ते हैं, कोई हाथ खोल के करता हो, पर नित्य एक स्थान पर बैठना और उपासना का क्रम करना, ये हर धर्म में और हर लोग कर रहे हैं, ठीक है। और अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, उसकी कोई बात नहीं है, पर ले दे के मूल बात ये है कि हाँ, अपने साथ बैठना है, जानना है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा क्या सोल पर्पस है, मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, और ये जो जीवन में इतने कषाय कल्मश है, दुख है, उससे मैं कैसे उभरूँ। तो ये सारी चीज़ें तो अपने को पता करनी पड़ेंगी ना, चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इटली में, चाहे लंदन में बैठे हो तो मनुष्य ही ना। ऊपर प्रारब्ध कर्म तो आपके ऊपर भी आते होंगे। ये सारे क्वेश्चन तो मूलभूत प्रश्न है। एक्चुअली क्या होता है, अपन भूल गए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ये बेसिक क्वेश्चन है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस प्लेनेट पे हमको किसने छोड़ा है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, व्हाट इज दिस ऑल अराउंड, ये क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, और ये चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड, किसी भी संप्रदाय से रिलेटेड हो, मनुष्य हैं अगर आप, तो आपके मन में ये प्रश्न, ये जिज्ञासाएं उठना स्वाभाविक है। और अगर ये जिज्ञासाएं उठ रही हैं उसके बाद भी हमने इस पे काम नहीं किया तो ये बहुत गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये कुछ बेसिक प्रश्न थे जिसके ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए। उसके बाद फिर संसारी चीज़ों की बात आती है कि अच्छा ये क्या है, भोजन क्या है, तो कमाई कैसे करें, तो घर कहाँ खरीदें, ये सब सेकेंडरी था। ये तो फिर शरीर के लिए था। पहला प्रश्न तो ये था कि आत्मा के लिए, कि मैं यहाँ हूँ क्यों, मेरा पर्पस क्या है। तो ये गुरुदेव बोल रहे हैं, ये हमें साधना से आता है। ईश्वर सत्प्रवृत्तियों एवं, हाँ, और फिर गुरुदेव ने एक और चीज़ ऊपर जो एक्सप्लेन की, ये कैसे आती है कि जब हम परमात्मा के निकट बैठते हैं, अग्नि के पास बैठो तो हम गर्म हो जाते हैं, किसी बर्फ़ के पास बैठो तो अपने आप ही ठंडे हो जाते हैं। तो वो अपने को कुछ करना पड़ा क्या? वही कई बार लगता है कि अरे यार बहुत कुछ करना पड़ेगा, साधना मतलब बहुत कुछ, बहुत कठिन होगा, बहुत कुछ करना। कुछ नहीं करना है, बस बैठना है। और लेकिन हाँ, ये बात तो है, आज के समय में ये बैठना ही अपने आप में लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि आदत ही नहीं है। अभी जैसे कोरोना हुआ है तो देखो लोगों को घर में बैठने डिप्रेशन में पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि आदत ही नहीं थी। पूरे टाइम कुछ कुछ करने की आदत है, अब बाहर जा रहे हैं, अब ये करना है, वो करना है, वो करना है। शांत होके, एकाग्रचित होके अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की प्रैक्टिस ही नहीं कभी की थी। खैर कोई बात नहीं, नहीं की तो अब बैठना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत प्रश्न है। जब अंदर सब शांत रहेगा, स्थिर रहेगा ना, तब बाहर की चीज़ें सब अच्छे से होने लगेंगी। आगे बोलते हैं कि ईश्वर सद प्रवृत्तियों एवं सद शक्तियों का भंडार है। उसके सामीप्य से मनुष्य में उन तत्वों की वृद्धि स्वाभाविक है। जहाँ भी ये सदतत्व होंगे वहाँ श्री समृद्धि एवं सुख संतोष की कमी नहीं रह सकती। जब ये तत्व घटते हैं तो मानना चाहिए ईश्वर से संपर्क छूट रहा है, और यदि उपासना का क्रम ठीक प्रकार चलता रहे तो मनुष्य के स्वाभाविक स्तर में गिरावट आने का कोई कारण नहीं है। तो ये तो हम लोग ने देख लिया कि भगवान कौन है, सत्प्रवृत्तियां देवियां हैं और सद्गुण क्या हैं, देवता हैं। तो ये जो भंडारा है, लेकिन ये मिलेगा कैसे? उस मनुष्य को की वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति गुरुदेव बोल रहे हैं हम लोगों के अंदर, सबके अंदर है। पर ये क्या होगा कि जब वो नकारात्मक तत्व घटने लगेंगे और ईश्वर के साथ हमारा संपर्क बढ़ने लगेगा, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें हमारे अंदर उतरने लगेंगी। और ये कैसे होगा? कि जब उपासना और साधना का क्रम ठीक से चलता रहे। लेकिन अगर उपासना और साधना के क्रम में गिरावट आई, क्वालिटी में गिरावट आई, तो इन क्वालिटीज़ में भी गिरावट आ जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इनके। उपासना साधना अच्छी हुई यानी सत्प्रवृत्तियां सद्गुण अच्छे हो गए, उपासना साधना नहीं ठीक से हो रही यानी सत्प्रवृत्तियां सद्गुण नहीं ठीक से प्राप्त होंगे। तो ये लोग एकदम एक दूसरे के जो हैं, ऐसे समझ लीजिए जितने रेशियो में उपासना साधना बढ़ती जाएगी उसी रेशियो में सत्प्रवृत्तियां और सद्गुण बढ़ते जाएंगे, और जिस रेशियो में उपासना साधना कम रहेगी उसी रेशियो में सद्गुण और सत्प्रवृत्तियां कम भी होती जाएंगी या नहीं भी रहेंगे जो नहीं कर रहा है।
क्यों? क्योंकि ये उसका पूरा डायरेक्ट रिलेशन है इससे। तो आगे यहीं तक लेते हैं। आज गुरुदेव ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई कि देवी देवता कहीं बाहर नहीं है, हम ही लोग देवी देवता हैं। पहली चीज़ तो कौन, सत्प्रवृत्तियाँ जो हैं वो देवियाँ हैं, और सद्गुण जो हैं वो देवता हैं। और ये कैसे हमें पता चलेगा हमारे अंदर के देवी देवता जग रहे हैं? जितनी अच्छी ऊंचे लेवल की उपासना साधना रहेगी, उतना अच्छा देवी देवता हमारे अंदर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। तो हमें कहीं से अलग से अनुदान वरदान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ही ये सब चीज़ें जब जागृत हो जाती हैं तो वो अनुदान वरदान मिलने लगते हैं। तो इसी भाव के साथ आज यहाँ समाप्त करेंगे और माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर की भी सत्प्रवृत्तियाँ और सद्गुण उपासना साधना से बढ़ रही है। ऐसा इमेजिन करेंगे कि हाँ हो गया है, बढ़ गया है ना, और हमारी उपासना साधना सब अच्छी चल रही। कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में कर लेंगे, माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी सद्गुण और सत्प्रवृत्तियाँ उतरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।